मन में विचार कर लिया कि अब मेरे पास जो ये 7 दिन का समय है, इन 7 दिनों में मुझे अपने जीवन का अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। और बस कहाँ जाना है, मैं गंगा जी के तट पे जाऊंगा, वहां जाकर बैठूंगा, वहां जाकर स्वाध्याय करूंगा, वहां जाकर प्रभु की भक्ति करूंगा, वहां जाकर भगवान का भजन करूंगा। यह 7 दिन में बहुत ही अच्छी तरह से गवाऊंगा। यह नहीं सोचा कि मैं अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ में समय बिताऊंगा। हाँ, नहीं, ये नहीं सोचा। क्या सोचा? मैं भगवान के साथ में अपना समय व्यतीत करूंगा, भगवान के साथ अपना समय बिताऊंगा। पहुंच गए गंगा जी के जिस तट पर विचार किया था कि उस तट पर जाऊंगा, वहां जाकर बैठूंगा। उस तट पर पहुंचे तो क्या देखा कि वहां तो हजारों की संख्या में ऋषि संत महात्मा कि अत्रिर्वसिष्ठश्च वनस्सरद्वान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद प्रमदेद्मवाहौ। अत्रि वसिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा पाराशर आदि 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 आदि। साक्षात व्यास जी महाराज के पिताजी पाराशर ऋषि के पिताजी शक्ति मुनि सब बैठे हुए थे। सब परीक्षित जी ने देखा, पता नहीं यहाँ पर कोई आयोजन है, कोई पता नहीं क्या है। लेकिन जैसे ही सभी ने परीक्षित जी को आता हुआ देखा, सभी खड़े हो गए और उनका आइए 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 परीक्षित जी, आइए 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 आइए, आपका ये स्थान है, आप यहाँ पर आकर बैठिए। उनको अलग से स्थान बनाया हुआ था। परीक्षित जी बोले, ये आप लोग इतने सभी संत महात्मा, इतने विद्वत जन यहाँ पर कैसे? क्या कोई? अरे बैठिए तो सही आप, हम बताते हैं आपको। ये जितने भी हजारों संत महात्मा सभी बैठे हुए हैं ना, विद्वत जन बैठे हुए हैं ना, ये सभी आज के नहीं बैठे। पहली बात तो ये समझ लो, ये सभी को बैठे हुए यहाँ पर 45 साल हो गए। 45 साल? क्यों? क्या हो गया? बोले, जिस समय आपका जन्म हुआ था और आपकी कुंडली तैयार हो रही थी, कुंडली बनाई जा रही थी, तो उस समय वर्णन किया गया था आपके बारे में बताया गया था कि आप कितने अच्छे राजा होंगे, कितने अच्छी तरह से राज्य भार को चलाएंगे, पूरे राज्य को चलाएंगे, कितना आपका अच्छा व्यक्तित्व होगा। लेकिन उसी के साथ बताया गया था कि आपको तक्षक नाम का सर्प डसेगा, आपकी अकाल मृत्यु होगी। यह भी बता दिया था। तो इसलिए आप इतने अच्छे राजा होंगे। जब वहां पर हम सभी ने सुन लिया, तो तभी से हम सभी यहां पर बैठकर आपके उद्धार, आपके कल्याण के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होके बोले, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आप सभी का अभिवादन करता हूं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि मेरी अकाल मृत्यु होने वाली है, मैं मरने वाला हूं। अरे जिसके मरने के समय साधु संत महात्मा, जिसके मरने के समय अच्छे लोग आ जाते हैं ना, उसका उद्धार तो निश्चित है। कोई भी कितना भी बुरा इंसान क्यों ना मर रहा हो, अगर उसके मरने के समय अच्छे लोग
संत महात्मा आदि आ जाते हैं तो उसका कल्याण होता है, उसका उद्धार होता है, वो सीधे भगवान के धाम को पधारता है, भगवान के धाम को जाता है। और कितना भी अच्छे से अच्छा इंसान मर रहा हो, कितना भी अच्छे से अच्छा इंसान की मृत्यु हो रही हो, और वहां उस समय अगर बुरे लोग आ जाएं तो उसे नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मुझको ये श्राप लगा है, इस वजह से मैं यहाँ आया हूं, मैं मरने वाला हूं 7वें दिन। लेकिन मेरे मरने के लिए आप सभी यहाँ पर मेरे कल्याण के विचार लेकर के यहाँ पर इतने दिनों से बैठे हैं। मेरी मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं, मेरी मृत्यु तो एक महान मृत्यु है। आप सभी मेरा कल्याण करने के लिए आए, और मेरा तो कल्याण अब आपको करना नहीं, आप सभी मेरे लिए आ गए तो मेरा तो उद्धार हो गया। मैं बहुत बहुत आप सभी का अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ।